आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक डरावनी कहानी की ओर। लालपुर गांव की रातें हमेशा सर्द और खामोश होती थी, लेकिन आज की रात में कुछ अलग था। गांव के बाहर खेतों के बीच बने सरकारी स्कूल की पुरानी इमारत अंधेरे में डूबी थी। ये स्कूल, जिसे गांव वाले जिंद का स्कूल कहते थे, एक जीर्ण शीर्ण इमारत थी। इसकी दीवारों से पपड़ी उतर रही थी, खिड़कियों के शीशे टूटे थे और लकड़ी का मुख्य दरवाजा हवा के झोंके से खटखट करता था। गांव में अफवाह थी कि रात में यहां घंटी बिना किसी कारण बजती है और इसलिए आज रात 4 दोस्त इस स्कूल की सैर करने जा रहे थे, यह जानने के लिए कि आखिर सच क्या है। जिनमें से रमेश, स्कूल टीचर, जो लंबा, पतला और चश्मा पहनने वाला था, वह बच्चों को गणित पढ़ाता था और तर्कशील स्वभाव का था। उसे भूत प्रेत की बातों पर हंसी आती थी, लेकिन स्कूल की घंटी की आवाज ने उसे कई बार परेशान किया था। वह यह साबित करना चाहता था कि ये सब अफवाहें हैं। और उसके साथ थी उसकी छोटी बहन राधा, जिसकी उम्र 26 साल थी, जो दिल्ली में एक कॉल सेंटर में काम करती थी। राधा छुट्टियों में गांव आई थी और रहस्यमयी कहानियों की शौकीन थी, हालांकि वह जल्दी डर भी जाती थी। अब उनमें से तीसरा था किशन, 29 साल का मजदूर, जो रमेश का स्कूल का दोस्त था। किशन की मजबूत कदकाठी थी, लेकिन रात का अंधेरा उसे डराता था। वह रमेश के भरोसे पर आया था, हालांकि उसका मन बार बार मना कर रहा था। और चौथी थी सुनीता, 24 साल की, जो गांव की किराने की दुकान पर काम करती थी। सुनीता को गांव की हर कहानी पता थी और वह स्कूल के बारे में सुनी बातों को सच मानती थी। उसने कई बार गांव वालों को रात में स्कूल से अजीब आवाजें सुनने की बात करते सुना था। पर अब समय था रात के करीब 9 बजे का और चारों स्कूल के सामने खड़े थे। टॉर्च की रोशनी में स्कूल का लकड़ी का दरवाजा पुराना और डरावना लग रहा था। रमेश ने टॉर्च जलाकर दरवाजा खोला, मगर अंदर की हवा ठंडी थी और एक बेकार सी भरी गंध थी, जैसे पुराना सामान या गीली लकड़ी सड़ रही हो। दीवारों पर धूल की मोटी परत थी और टूटी बेंचों पर बच्चों के पुराने पोस्टर चिपके थे। अंदर का माहौल देखकर राधा ने फुसफुसाया, भैया, ये जगह तो वाकई डरावनी है। लेकिन रमेश ने हंसकर कहा, बस पुरानी इमारत है राधा, डरने की कोई बात नहीं। और अब चारों ने गलियारे में चलना शुरू किया। टॉर्च की रोशनी में धूल के कण हवा में तैरते दिख रहे थे। गलियारा लंबा और संकरा था, जिसके दोनों ओर कक्षाएं थीं। पर चलते चलते सुनीता ने धीरे से बताया कि गांव वाले कहते हैं कि यह स्कूल पहले एक जमींदार की हवेली थी और 50 साल पहले इसे स्कूल बनाया गया था, लेकिन जमींदार की मौत के बाद से यहां अजीब चीजें होने लगी। मगर रमेश ने मजाक उड़ाया, सुनीता, तुम भी इन बूढ़ों की बातों में आ जाती हो। लेकिन तभी एक तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी सामान जमीन पर गिरा हो। आवाज सुनकर चारों ठिठक गए। किशन की सांसें तेज हो गई और उसने कांपते हुए पूछा, यह क्या था? अब देखने के लिए रमेश ने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। और वो आवाज स्कूल के पिछले हिस्से से आई थी, जहां पुराना स्टोर रूम था। तो राधा ने उत्साह में कहा, चलो देखते हैं, शायद कोई जानवर हो। मगर सुनीता ने मना किया, नहीं, वहां मत जाओ। लेकिन रमेश ने जिद पकड़ ली, अगर हम नहीं देखेंगे तो यह डर हमेशा रहेगा। और अब चारों धीरे धीरे स्टोर रूम की ओर बढ़े। स्टोर रूम का दरवाजा लकड़ी का था, जो जाम लग रहा था। रमेश ने धक्का मारा, लेकिन वह नहीं खुला। तो किशन ने भी अपनी ताकत लगाई और दरवाजा खुल गया, लेकिन अंदर अंधेरा था और टॉर्च की रोशनी में पुराना सामान दिखा। टूटी कुर्सियां, पुरानी फाइलें और धूल से भरे बक्से। हवा में हल्की से ठंडक थी, जो बाहर से ज्यादा थी। स्टोर रूम के एक कोने में धूल से ढका एक पुराना शीशा खड़ा था। राधा ने उसे देखा और कहा, यह शीशा, इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब धुंधला और टूटा टूटा सा दिख रहा था। अब देखने के लिए रमेश ने शीशे को छुआ और तभी
एक हल्की खटपट की आवाज आई, जैसे कोई छोटा सा सामान गिरा हो। और तभी चारों चौंक गए। किशन ने घबराते हुए कहा, रमेश, अब चलो यहां से। लेकिन रमेश ने मना कर दिया और तर्क देने लगा, शायद कोई चूहा होगा। मगर सुनीता ने फुसफुसाया, गांव में कहते हैं यहां जमींदार की पत्नी की आत्मा भटकती है। उसे किसी ने मार दिया था और उसकी मौत का राज इस स्कूल में छिपा है। पर पहले की तरह रमेश ने हंसकर टाल दिया। लेकिन तभी स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंधेरे में सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी। लेकिन अब राधा ने चीख कर कहा, भैया, ये ठीक नहीं है। साथ ही किशन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अब जाम था और टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। सुनीता ने कांपते हुए कहा, मुझे लगता है हम अकेले नहीं हैं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उनके बीच से गुजरा, जैसे कोई उनके पास से निकला हो। चारों ओर देखने के लिए रमेश ने टॉर्च को हिलाया और वह फिर से जल उठी। लेकिन अब गलियारे में एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी और सड़ा हुआ कपड़ा। साथ ही अब किशन की हालत खराब हो रही थी और उसने रमेश को डांटा, मैंने कहा था मत आओ यहां। पर रमेश ने उसे चुप कराया और कहा, चिंता मत करो, ये सब पुरानी इमारत की आवाजें हैं। लेकिन तभी दीवार पर कुछ निशान दिखे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। तो राधा ने डरते हुए रमेश से कहा, भैया, ये निशान पहले नहीं थे। और सुनीता ने फुसफुसाया कि लोग कहते हैं जमींदार की पत्नी की आत्मा यहां अपनी मौत का बदला लेने आती है। यह सुनकर रमेश ने हिम्मत बांधकर कहा, हमें बाहर निकलना होगा, यह सब हमारा वहम है। और अब चारों मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन गलियारा अब वैसा नहीं था। वह लंबा और अंधेरा लग रहा था, जैसे स्कूल की बनावट ही बदल गई हो। तभी किशन ने घबराते हुए कहा, यह स्कूल हमें भटका रहा है। अब किशन आगे कुछ बोलता, तभी एक बच्चे की हंसी की आवाज गूंजी। वह दूर से थी, लेकिन इतनी साफ थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी राधा ने कांपते हुए कहा, यह कोई बच्चा नहीं है। और सुनीता ने बताया कि गांव में कहानी है कि जमींदार की पत्नी का एक बेटा था, जो स्कूल बनने के बाद गायब हो गया। लोग कहते हैं वह रात में यहां भटकता है। मगर रमेश ने मजाक उड़ाया, सुनीता, ये सब कहानियां हैं। लेकिन तभी टॉर्च फिर से बंद हो गई और अब सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी, जो टूटी खिड़कियों से आ रही थी। पर तभी किशन ने कांपते हुए कहा, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, जैसे कोई पीछे चल रहा हो। किशन की बात सुनकर चारों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन सुनीता ने रोते हुए कहा, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। मगर रमेश ने उसे चुप कराया और कहा, हम निकल जाएंगे, बस हिम्मत रखो। लेकिन अब दीवारों पर और निशान दिख रहे थे, लाल जैसे खून के धब्बे। और तभी राधा ने चीख कर कहा, ये क्या है? अब डरते हुए चारों तेजी से मुख्य दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन हर मोड़ पर वही टूटी बेंचें और दीवारें दिख रही थी। किशन ने चीख कर कहा, ये स्कूल हमें घुमा रहा है। मगर तभी एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी और वह इतनी करीब थी कि लगा जैसे कोई उनके कान के पास बोल रहा हो। सुनीता ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बड़बड़ाने लगी, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। रमेश ने टॉर्च को फिर से हिलाया और इस बार वह जल उठी। लेकिन रोशनी में एक कोने में कुछ दिखा, एक औरत की धुंधली आकृति, जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे दो चमकीले बिंदु हों। तभी राधा ने चीख कर कहा, वो वहां है। लेकिन जब टॉर्च की रोशनी उस ओर गई, वह गायब हो गई। अब किशन ने डरते हुए कहा, रमेश, अब मान लो ये कोई वहम नहीं है। चारों ने फिर से दौड़ना शुरू किया, लेकिन गलियारा जैसे अंतहीन था और हर बार जब वे दरवाजे के करीब पहुंचते, वह और दूर हो जाता। तो सुनीता ने कहा, हमें उस शीशे को तोड़ना होगा, शायद उसी में कुछ है। और रमेश ने सुनीता की बात पर सहमति जताई और चारों स्टोर रूम की ओर लौटे। रास्ते में दीवारों पर अब और निशान थे, लाल धब्बे जो अब गीले लग रहे थे। निशान देखकर राधा ने कहा, ये खून है भैया। पर अब स्टोर रूम में पहुंचकर उन्होंने शीशे को देखा, लेकिन अब उसमें उनके प्रतिबिंब नहीं दिख रहे थे। इसके बजाय शीशे में एक धुंधली आकृति थी, जो एक औरत की थी,
जिसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा था। और यह देखकर रमेश ने एक पत्थर उठाया और शीशे पर दे मारा। शीशा टूट गया और एक तेज चीख पूरे स्कूल में गूंजी और अचानक गलियारा सामान्य हो गया। जब देखा तो मुख्य दरवाजा अब सामने था। दरवाजा देखकर चारों दौड़कर बाहर निकले और बाहर की ठंडी हवा ने उन्हें थोड़ा सुकून दिया। मगर किशन की सांसें तेज थीं और उसने कांपते हुए कहा, हम बच गए। लेकिन सुनीता का चेहरा पीला था और कहने लगी, वो चीख वो असली थी। पर राधा ने फुसफुसाया, हमें किसी को नहीं बताना चाहिए क्योंकि कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन रमेश बिल्कुल चुप था। उसका तर्कशील दिमाग अब पूरी तरह टूट चुका था। बाहर निकलने के बाद चारों ने देखा कि किशन की कमीज पीछे से फटी हुई थी, जैसे किसी ने नाखूनों से खींचा हो। यह देखकर सुनीता ने कहा, यह उस औरत का काम है। लेकिन रमेश ने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ गांव की ओर चलता रहा और रात के सन्नाटे में स्कूल की घंटी फिर से बजी। लेकिन इस बार चारों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव लौटकर चारों ने उस रात के बारे में चुप्पी साध ली। रमेश ने स्कूल जाना बंद कर दिया और कुछ महीनों बाद शहर चला गया। राधा ने छुट्टियों में गांव आना छोड़ दिया। वह रातों को नींद में चीखने लगी थी। साथ ही किशन ने भी गांव छोड़ दिया और किसी को नहीं बताया कि वह कहां गया। सुनीता ने दुकान पर काम करना बंद कर दिया और गांव के मंदिर में समय बिताने लगी। गांव वालों ने स्कूल को ताला लगवा दिया। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में स्कूल से रोने की आवाजें सुनी। कुछ ने कहा कि उन्होंने खिड़कियों पर धुंधली आकृतियां देखी। लेकिन कोई भी स्कूल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। स्कूल की घंटी आज भी कभी कभार रात में बजती है और गांव वाले उस रास्ते से गुजरने से बचते हैं। लेकिन अब रमेश, राधा, किशन और सुनीता की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। रमेश अब तर्कशील बातें नहीं करता था। राधा रहस्यमयी कहानियों से डरने लगी। किशन का कोई अता पता नहीं है। सुनीता गांव में रहती है, लेकिन वह अब पहले जैसी हंसमुख नहीं रही, क्योंकि उस रात ने उन चारों के दिल में एक डर बिठा दिया जो कभी नहीं गया। गांव में लोग कहते हैं कि जिंद का स्कूल आज भी जिंदा है। उसकी दीवारों में, गलियारों में और उस टूटे शीशे के टुकड़ों में कुछ ऐसा बसता है जो कभी नहीं मरता। और जो भी वहां जाता है वह वापस तो आता है, लेकिन उसका एक हिस्सा स्कूल में रह जाता है। गांव के बच्चे अब उस स्कूल के पास खेलने नहीं जाते। बूढ़े लोग कहते हैं कि जमींदार की पत्नी की मौत का राज आज भी उस स्कूल में छिपा है। कुछ कहते हैं कि वह अपने बेटे को ढूंढती है। कुछ कहते हैं कि वह बदला लेना चाहती है, लेकिन कोई भी सच नहीं जानता। जिंद का स्कूल अब सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक कहानी है, एक डर है जो लालपुर के हर घर में जिंदा है। रमेश, राधा, किशन और सुनीता उस रात को कभी नहीं भूल पाए और गांव में यह कहानी आज भी जिंदा है, जैसे वह स्कूल जिंद का स्कूल हो। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।